एक राह के अलावा हर राह पुरखतर है, जिस पर चले हैं सरवर वही राह मुअतबर है, जिस पर चले हैं सरवर। अब मैं बिला ताखीर के हजरत वाला हज़रत मौलाना बानी मदरसा जनाब मौलाना कारी मोहम्मद ज़फ़र इस्लाम साहब से बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप सब की दावत पर हम सब यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब आपसे गुजारिश है कि आप अपने दर्द को, अपने रुदादे चमन को यूं बयान करें कि अल्लाह कबूल ही फरमा ले, और इस मदरसे को अल्लाह ताला क़यामत अल्लाह ताला इस मदरसे को कबूल फरमा ले। हज़रत मौलाना कारी साहब। मोहतरम हज़रात, जैसा कि अभी आपने भाई सिराज के ज़रिए शान नबी में आपने कलाम समात फरमाया, अल्लाह की ज़ात से मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला शायद उनके लिए मग़फ़िरत का ये ज़रिया बना देगा कलाम उनका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ورضوانه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختار من यशाअ। जिंदगी मांगो किसी से, जिंदगी मांगो किसी से, न शोहरत मांगो। जिंदगी मांगो किसी से, न दौलत मांगो। तख्त मांगो न ताज हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है, झूठी दुनिया है, शोहरत मांगो। अपने अल्लाह से इल्म की दौलत मांगो। झूठी दुनिया है, दुनिया की न शोहरत मांगो। अपने अल्लाह से इल्म की दौलत मांगो। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी। जिंदगी भर
न अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। ये मेरी पूरी तकरीर का खुलासा है, समाअत फरमाएं। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाला को सुल्तान बना देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी मांगो किसी से, न दौलत मांगो, तख्त मांगो न ताज हुकूमत मांगो, अपने अल्लाह से इल्म की दौलत मांगो। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, सामईन किराम, डाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान, पर्दानशी खातीन, मेरी माँ और बहनें, मैं शायद लाइफ में पहली मर्तबा आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चूंकि ज़माने में हकीकत कोई तलाश नहीं करता, हक को किसी की ज़रूरत अब नहीं रह गई। मैंने कुरान करीम का एक टुकड़ा पढ़ा कि वल्लाहु यख्तारु मन यशा, कि अल्लाह की ज़ात जिसको चाहती है उसको दीन के लिए चुन लेती है। जिस तरीके से आप 1 किलो चावल फेंक दी मुर्गी के सामने, तो सारे चावलों में एक चावल को चुनती है अल्लाह की ज़ात। इसी तरीके से इस इल्म के लिए बंदे का इंतखाब फरमाते हैं। मैंने अपने जिंदगी में इंटरनेशनल लेवल पर बड़े हालात देखे और बड़े हमने मदरसों को देखा, और तमाम चीजों के निचोड़ पर आकर मैं यहां बैठा कि शहे कौनैन की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, शहे कौनैन की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, वो कुछ भी कर रहा हो उसे कुछ हासिल नहीं होता। करिश्मे लाख दिखलाए वली उसको कहे कोई, गरोहे औलिया में वो कभी शामिल नहीं होता। सफर नाकिस ही रहता उसे मंजिल नहीं मिलती, सफर नाकिस ही रहता उसे मंजिल नहीं मिलती। न होगर रहबरे कामिल सफर कामिल नहीं होता। जिसको इस चीज की डिमांड हो, जिसको इस चीज की तलब होगी, जब अल्लाह के खौफ से और जन्नत की तलाश में जब अल्लाह तबारक व तआला के राजी करने के परवाने ढूंढेगा, तो दिल दिमाग खूब लगाकर उस चीज को हासिल करेगा। दुनिया अपनी तारीख छोड़े, दुनिया की किताबों बालाए ताक रखिए। मैं खुद आपके सामने किताब हूं, मैं आपके सामने खुद एक किताब हूं। दौरे हदीस के बाद मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि काश मैं कुरान करीम का हाफिज हो जाता। इन नगरा में हम पढ़ाते थे और मैं टहलता था, बड़ा रोता था। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा की कसम,
मैं एक रात काटतरा गांव में पढ़ा रहा था शोबे हिफ्ज के अंदर, मैं सोया, ये कलाम पढ़ते पढ़ते मुझको नींद आ गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं खुद की किताब आपके सामने बैठा हूं, किसी किताब के पढ़ाने दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी वाक़े की जरूरत नहीं है, मैं खुद किताब आपके सामने बैठा हूं। ये मेरे शेख हैद अम्मार साहब रहमतुल्लाह अलैह कि उनके सरपरस्ती, उनकी दुआओं की बरकत है। हैद मौलाना अब्दुल मालिक साहब साबिर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दुआओं की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला इन हजरात को जन्नत फिरदौस के आला मकाम नसीब फरमाए। मैं खुद आपके सामने किताब बैठा हूं, मैं नगरा के एक गांव काटतराव में पढ़ा रहा था और यही कलाम पढ़ रहा था, मुझे नींद आ गई। मैं ख्वाब में देखा कि एक प्लेन उड़ रही है और मैं इसके शीशे के पास बैठा हूं। जब सुबह हुई तो लड़कों से मैंने तलबा को बुलाया, कहा सुनो आज मैंने ख्वाब देखा है कि मैं प्लेन में शीशे के पास बैठा हूं, लगता है मेरी अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है। सुबह होकर हमारे एक दोस्त आए, कहा कारी साहब आप मेरे साथ बंबई चलिए। लेकिन मेरा यह सफर अल्लाह के रजा के लिए, दीन की खातिर था, दुनिया कोई मेरा मकसद नहीं था। जब मैं चलने लगा तो काटतराव में जलसा था। अपने एक शागिर्द के दस्तारबंदी के बाद जब मैं निकला वहां से, तो वहां से एक साहब ने कहा हजरत जी आप जा रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा काम छोड़कर जा रहे हैं। हमने कहा जनाब आली मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूं, इस चीज को मैं लेकर जा रहा हूं और इंशाअल्लाह जहां नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे कराम का तालीम दिया था और साहबे कराम पर मेहनत किया था, उस सरजमीन पर इंशाअल्लाह जाकर काम मैं करूंगा। जब सऊदी में पहुंचा बकरी के वीजे पर, सऊदी का वल्लाहि अंत आमिल तेरी भी तो है ना हैवानात लेकिन लही का तय्यब हुलू माशाअल्लाह, लही का तवील और ताशीरक ला इलाहा इल्लल्लाह तरबियत हैवानात कि दाढ़ी इतनी बड़ी है, तू बासाला ये शक्ल से दिखाई देता है, बकरी की वीजे पर आया है, बकरियों को ट्रेनिंग देगा। मेरा सऊदी जब नमाज पढ़ा कर मेरे साथ आया तो मैं भी साथ में आया। हमने उसे कहा कि वल्लाहि अंत कुरान के माफी सही मा तक़रा सह वल्लाहि दिख। तो सऊदी ने कहा ले कैफ तारफ अंत हाफिज, इंशाअल्लाह ना हाफिज। कहा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नास, हमने कहा इंशाअल्लाह फी कामिल, कहा माशाअल्लाह जा फी बैती बरका, अल्लाहुम्मा यरहम अलैना, अल्हम्दुलिल्लाह जा फी बैती बरका। मेरे घर में रहमत आ गई, मेरे घर में बरकत आ गई। तो बोला कि तुमको कैसे मालूम कि कुरान गलत है, तुम हाफिज हो क्या? हमने इंशाअल्लाह। कहा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नास, हमने कहा इंशाअल्लाह कामिल, कहा अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाहिल हम्दु व शुक्र। दुआ किया, कहा तक़दर वसल्लिना फी सलातिल इशा, इंशाअल्लाह ये इशा की नमाज पढ़ाओगे, है हिम्मत है दम तुम्हारे अंदर? हम कहे इंशाअल्लाह। ले गया मुसल्ले में इशा की नमाज, कहा अल्लाह गद्दिन बसल्ली, आगे बढ़ो नमाज पढ़ाओ। अरब के बीच में नमाज पढ़ाना मर्द की बात है। एक नुक्ते की कहीं से अगर पकड़ आ जाएगी तो पीछे के कॉलर पकड़ बाहर कर देते हैं। तल्ला बर्रा मातारा सही अंत आमा, निकलो बाहर, कुरान पढ़ने की सलाहियत नहीं है, इमामत करते हो। मक्की मदीने और मक्के के सारे 6-7 मस्जिदों के लोग मस्जिदों को छोड़कर और सुबह की नमाज में हमारे मस्जिद में जरूर आते थे कि वल्लाह ना समेत सल्लैतु वरा हादल इमाम वरा हादल मा यतमइन्नु क़ल्बी लिवराक। हम कुरान बहुत सुनते हैं माशाअल्लाह, लेकिन तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने दिल भर जाता है। तदउ मिनल्लाह, अल्लाह से बस दुआ करो। और अपने सऊदी से मैंने कहा कि मोहम्मद वल्लाह नफी मिस्कीन,
यबगा रोलिल हज। तो मेरा सऊदी माशाल्लाह पुलिस में था, कहा कि मोहम्मद इंशाल्लाह ना आतिक फुलूस, हम तुमको पैसा देंगे। हमने मैं यबगा फुलूस ना जम्मा फुलूस इंशाल्लाह रो हज, मैं हज करने जाऊंगा, अपने पैसे से जाऊंगा। मैं जब मुझे वीजा मिल गया और जब मैं वहां पे गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूफे पर बैठा, जहां अल्लाह के नबी साहबे कराम को बैठाकर कुरान की तालीम देते थे, और जहां अल्लाह के नबी साहबे कराम को बैठकर कुरान की इस्लाह करते थे, मैं उस सूफे पर जाकर खूब रोया। कहा है कि सरकारे दो जहां जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के दिन अल्लाह की जात के सामने अगर आपकी आवाज बुलंद होगी कि अल्लाह काश मेरे शागिर्दों को जरा पेश कर दीजिए, तो उसमें मेरा भी नाम लिख लीजिएगा। बड़ी रो रो के मैंने दुआ की। मैं इस मौजू पे आता हूं कि आपके सामने जो तलबा बैठे हैं हमारे मदरसे हल्क़े उम्मुल क़ुरा के, और आपके सामने जो हल्क़े उम्मुल क़ुरा का खादिम बैठा है, ये उस सूफे की बरकत बैठा है, ये उस सूफे की बरकत बैठा है। अभी रमजान से पहले मैं गया था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूफे पे बैठकर, जहां साहबे कराम रोया करते थे, जहां साहबे कराम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पढ़ा करते थे, बैठ के खूब रोया मैं। कहा अल्लाह के नबी आपके सूफे के निस्बत काश मेरे हल्क़े उम्मुल क़ुरा से जुड़ जाती। अल्लाह ताला ने सूफा का निस्बत हल्क़े उम्मुल क़ुरा से जोड़ दिया। नतीजा ये निकला है आपकी दुआ से माशाअल्लाह। फिल वक्त 72 लड़के और 26 लड़कियां यहां से हाफ़िज़ कुरान हुई। कोई चंदा वसूली नहीं है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह ला, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व यसब्बित क़दामकुम। तुम खुदा के दीन के झंडे को बुलंद करोगे, खुदा के अहकाम को बुलंद करोगे, अल्लाह के अहकाम को परवान चढ़ाओगे, अल्लाह तेरी मदद करेगा। कोई चंदा नहीं। आकर मैंने यहां जमीन लिया, और जमीन लेने के बाद कोई कहे कि जहाज खरीद लीजिए, कोई कहे कि प्लेन खरीद लीजिए, कोई कहे ट्रक निकलवा दीजिए। हमने कहा नहीं, मैं जिस फन को जानता हूं इंशाल्लाह मैं इसी फन में हिस्सा लूंगा। मकान बनवाया, बनवाने के बाद एक छोटे से रूम में बैठा, पता चला कि दीन के काम को बुलंद करने के लिए बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं है, मकानात महल्ला की कोई जरूरत नहीं है। काम करने वाले तो मुंसरी के पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया में कोहराम मचा दिया। काम करने वाले तो मुंसरी के पेड़ के नीचे बैठकर और समंदर के किनारे तक अपने तलबा को फैला दिया। न काम करने वाले ढोल बैठ के पीट रहे हैं। याद रखिएगा खुदा के यहां पूछोगी, कहते हैं कि जब उस्ताद तहज्जुद का पाबंद होता है तो शागिर्द उसका 5 वक्ती नमाज का पाबंद होता है। मेरी माँ और बहनें आपसे मेरी अपील है, मेरी माँ और बहनें आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने कोख से वो बच्चा पैदा करें, आप अपने गोश्त से वो औलाद पैदा करें जो आपके मरने के बाद आपके जनाजे का मोहताजी न बनने पाए। बड़ी शर्म की बात है, जब मैं सऊदी से आया तो लोग हमारे राजपूत नेवरी मोहल्ले के लोग टेलीफोन मिलाते, रमजान का चांद दिखाई देता था तो लोग कोपा में फोन करते थे कि हाफिज जी आ जाइए जरूर, भूलिया मौत, आ जाइए जरूर हाफिज जी। हफ्तों पहले लोग इंतजार करते थे। हमने कहा इंशाअल्लाह 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 जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूफे पर बैठ मैंने दुआ किया है, अल्लाह मेरी आंख की आंसू जरूर कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि आज लोग कोपा और मऊ और आदरी से हुफाज कराम को बुलाते हैं, एक दिन वो भी आएगा इंशाअल्लाह कि बलिया के लोग आउट ऑफ सिटी जाएंगे। आज खुदा का करम है कि आज हल्के उम्मुल क़ुरा के इतने बच्चे आपके माशाअल्लाह शर्म हो गए तो जिस गली से गुजरता हूं 1-2 बच्चे सलाम करते जरूर दिखाई देते हैं। और खुदा की कसम मैं खा कहता हूं कि दुनिया कोई मेरा मकसद नहीं है, ये खुलूसुलिल्लाहियत पर मैंने इसको कायम किया। और मेरा दिली तमन्ना यह है कि काश मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे के सामने हाफिज कुरान की सबसे पहले कतार लगे।
दुनिया कोई मेरा मकसद नहीं है। दुनिया मेरे पीछे पड़े, हासिदीन हसद करके मर जाए, दफन हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मरने के बाद पता चलेगा कि रिया किस में है, अखलास किस में है। आज तक तो माशाअल्लाह ये काम होता चला आ रहा है, लेकिन एक दिन एक औरत आई, मुझे बहुत चोट लगी इस बात की। मलकपुरवा से हमने कहा कि आपके यहां कोई औरत मर जाती है तो आप नहलाता कौन है? कही कि मौलवी साहब हमू नहवा देनी। तमने के नहवा दे लू, कैसे वजू करावे लू? कहा मौलवी को मालूम नहीं कि कैसे दफन कर देनी जा हमने के। मैं सर पर हाथ कर रख के मेरी माँ और बहन में रोने लगा। आपको क्या हो गया है? कितने बदबख्त आप हो चुकी हैं, कितनी बदनसीब मेरी माँ और बहन आप हो चुकी हैं कि आप बेवजू दुनिया से जा रही हैं, बेकफना बेतरतीब पहन कर जा रही हैं। कितनी अफसोस है, गम और मर मिटने वाली बात है। औलाद के 9 महीने आपने तकलीफ उठाए, पैदा होने के बाद आपने तकलीफें उठाई और बेवजू दुनिया से आप जा रही, कफन बेतरतीब पहन के जा रही हैं। कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा इन उलमाए कराम से, दीन का तूने इल्म सीखा और तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी मां बहनी ईमान वाली बेवजू कैसे आ गई, पूछेगा अल्लाह ताला। इसलिए मैं अपने मकान ही में ज़ियाउल बनात के नाम से इंशाअल्लाह मैंने एक शोबा बनाया है, जो हमारी बच्ची माशाअल्लाह रहा ज़िया आपकी दुआ से। अभी 3 रोज पहले मदरसे से फोन आया कि माशाअल्लाह कारी साहब आपकी बच्ची दर्जे में नहीं, क्लास में नहीं, बल्कि 500 बच्चियों में टॉप आई है। और लगता है कि अल्लाह ताला मेरा यह भी तमन्ना पूरा करेंगे। मैंने इसलिए उसको बनाया है कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज हल्के उम्मुल कुरा से बच्चे आउट ऑफ सिटी जाकर तरावी सुना रहे हैं और काम कर रहे हैं दीन का, इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि मेरी माँ और बहनें, आपकी बेटियां भी आउट ऑफ सिटी जाकर दीन की काम करेंगी। आप आज ये तहिया करके जाएं कि इंशाअल्लाह अपने जिंदगी में अपने औलाद को इस तरीके से तालीम दूंगी, अपने बच्चियों की इंशाअल्लाह ऐसी तालीम दूंगी कि दुनिया बलिया के सरजमीन को तारीख बनाएगी। आप दीन में ठान कर जाएं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चियों को, एक एक बच्चे को दीन को तालीम दूंगी। कितनी शर्म की बात है, 9 महीने गोद में आपने अपना पाला और पैदा होने के बाद 2.5 महीने तक, 2.5 साल तक आपने दूध पिलाया, सारी सऊबतें आपने बर्दाश्त की, और आप आज के मरने के बाद आपकी बेटी आपके सिरहाने खड़े होकर रोती है। नहलाने की सलाहियत नहीं है बच्ची को। हम लोगों के मर जाने की बात है, डूब जाने की बात है। पूरी परवंदापुर लंबा चौड़ा बेल्ट बना हुआ है, नहलाएंगी कौन? परंपराई नानी, परंपराई दादी, परंपराई खाला, परंपराई बहनें बस चलती चली आ रही, नहलाती चली आ रही है, चाहे उसका इल्म हो या ना हो। मैं तो एक तकरीर में ऐलान किया था, चैलेंज किया था कि है किसी औरत में दम तो मेरे अंदर सामने खड़ा होकर बता दे कि हाँ मुझे शरई तरीके से मैं नहलाती हूं मरे हुए औरतों को, मेरे सामने कोई खड़ा होकर बता दे। एक भी औरत शहर बलिया में नहीं मिलेगी आपको जो ये कह दे कि शरई तरीके से मैं औरतों को नहलाकर दुनिया से भेजती हूं। इसका पाप किसके सर पर जाएगा? इसका गुनाह किसके खोपड़ी पे जाएगा? इसके गुनाह के कौन, इस गुनाह का बोझ कौन लेकर जाएगा? ये पूरे जितने लोग बैठे हैं ये सारी इस पाप की गठरी लेकर जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, और सबकी पकड़ होगी। इसलिए मैं इस दर्द को लेकर मौलाना अशरफ साहब मेरे बहुत ही हमदर्द, बहुत ही प्रिय, मेरे बहुत ही खास मेरे दोस्तों में से हैं। अल्लाह तबारक तआला इनकी हयात लंबी फरमाए और इनको दीन पर कायम दायम रखे। इन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला अल्लाह ताला इनको दीन पे कायम दायम रखे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा कोई आपसे तकरीर करना मकसद नहीं है। ये दिल में जो भड़ास थी, जो दिल में मेरे वलवले थे, दिल में जो मेरे कुढ़न थी, मैं आपके सामने रखा, उसको तकरीर मत समझिएगा। मैं खुदा की कसम, खुदा का खशियत, खुदा का खौफ दिल में लेके कह रहा हूं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन तमाम उलमा से और इन तमाम पब्लिक से अल्लाह ताला पूछेगा कि बेशरम
तू नमाज पढ़ कर आया, तू कुरान पढ़ कर आया, तुम सौम सला के तमाम अहकाम सीख कर आए, पढ़ कर आए, तुम्हारी बीवी जाहिल बनकर कैसे आ गई? तुम आलिम बनकर आए, तुम मुफ्ती बनकर आए, तुम्हारी बेटी यहूदियों के लिबास पहनकर आई है। शैतान भगा से। अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, आप सौम सला के पाबंद बनकर आए, दीनदार बनकर आए, रे मेरी माँ बहन क्या हो गया है? वो अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो लोग जो आते उनके अब्बू को मुबारकबाद पेश करके, हजरत जी मुबारक हो आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है। कहा बच्चा तो पैदा हुआ है लेकिन इतना रो रहा है कि नाक में सबको दम किया हुआ है। एक आलिम साहब कहा देखें कि क्यों रो रहा है, जैसे ही हाथ में उठाकर कान में कुछ कहा, चुप हो गया बच्चा। किसी ने पूछा हजरत जी कौन सा आपने जादू कर दिया? काम मैंने कुछ नहीं किया, इस बच्चे की मां हाफिज़ कुरान थी, इस बच्चे की मां मुफस्सिरा थी, इस बच्चे की मां कुरान की तिलावत करती थी, इस बच्चे की मां कुरान की तफसीर और मीनिंग को समझती थी, और बच्चा दूध पीता था। इस बच्चे की मां जब ये हमल से बच्चा था तो मां कुरान करीम की तिलावत करती थी और ये बच्चा मां के हमल में सुना करता था। मां पैदा होने के बाद नापाकी के आलम में चली आई है, इसलिए मां कुरान की तिलावत नहीं कर रही है, बच्चे को रूहानी खुराक नहीं मिल रहा था, इसलिए बच्चा रो रहा था। ऐ मेरी मां और बहनें, अल्लाह ने आपको औलाद दिया है, इसे अपनी जन्नत बनाइए आप। अल्लाह ने आपको औलाद दिया है, अपनी आखिरत बनाइए आप इस तरीके से बनाएं जिन बच्चों के लिए आपने सूद कमाया, हराम कमाया, जायज नाजायज तमाम चीजों को इकट्ठा किया, आज मरने के बाद 6 बच्चे आपके सामने मौजूद हैं, मगर किसी बच्चे में दम नहीं है कि आपका जनाजा पढ़ा दे। किसी बच्चे में सलाहियत नहीं कि अब्बा को कफना दे, और है किसी इतने लोगों में दम तो मेरे सामने खड़ा होकर बता दे कि हां जनाजा उठाने का सुन्नत तरीका ये है। कोई एक आदमी खड़ा होकर बताए क्या सीखा है बलिया में आपने? बलिया से क्या आपको मिला? बलिया के मदारिस से आपको क्या मिला? अल्लाह के बारगाह में पेशी होगी, अल्लाह पूछेगा आपसे। मेरी मां और बहनें, नजाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, नजाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है कि चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। पेट में दर्द होता है तो एमबीबीएस आपको डॉक्टर चाहिए, झोला छाप आपको डॉक्टर नहीं चाहिए, लेकिन कुरान पढ़ना है तो किसी के हवाले हो जाइए, चाहे उसको सलाहियत हो या ना हो। स्कूल में आपकी बहाली होती, 1000 ट्रेनिंग आपकी हो रही है, मदरसों में कोई ट्रेनिंग नहीं है। कुर्ता पहन लिया चले आए, टोपी पहन लिया चले आए, सलाहियत हो या ना हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त को जाये न करते हुए मैं अपने दिल की भड़ास को आपके सामने रखा हूं। मेरी प्यारी माँ बहनें, मैं आपसे इस दुआ करता हूं कि आप हर के एक बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाए, इंशाअल्लाह उसका ब्रेन खुल जाएगा, उसका दिमाग खुल जाएगा, उससे इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिलेगी। नबी का वादा झूठा नहीं हो सकता, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। हम झूठे हो सकते हैं, नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आज माशाअल्लाह आप हाफ़िज़ कुरान हल्क़े उम्मुल क़ुरा का जो जलवा अफ़रोज़ आपकी निगाहों के सामने, काश आप तमाम लोगों के घर के बच्चे इस तरह दिखाई देते। कल क़यामत के दिन इनके वालिदैन के सर पर जब अल्लाह ताला ताज बांध करके और पेश करेगा लोगों के सामने जिनके बच्चे हाफ़िज़ कुरान नहीं होंगे, उंगली चिबाएं, काश मेरी औलाद होती, मैं कुरान करीम की तिलावत सिखाया होता, मेरी औलाद होती, मैं नमाज के अहकाम को बताया होता, काश मेरी औलाद होती, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को बताया होता, तो आज मेरे भी सर पे ताज बांधे जाते। लेकिन सदा दौरे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। वक्त कट जाने के बाद लाख दुआ करें फिर वो चीज मिलने वाले नहीं है।
मेरे मोहतरम दोस्त, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लें। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर इंसान के पीछे 2 मरतबा 20 मरतबा मौत आती है। हज़रत अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, कि हर इंसान के पीछे दिन भर में 5 मरतबा मौत आती है। कहती याद रख तुझे जाना है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक ने क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह इन्हीं चंद कलमात के साथ जो मेरे अंदर बातें थीं, और इंशाअल्लाह आइंदा जो मेरी प्लानिंग है, आइंदा जो मेरा इरादा है, वो आपके सामने मैंने रखा। आइंदा मेरा यही इरादा है कि हल्क़े उम्मुल क़ुरा का एक शाख ज़ियाउल बनात के नाम से ऐसा कायम हो, जो हर एक घर में लड़कियां आलिमा बने। एक एक आलिमा परमंदापुर, बहेरी, उमरगंज, नेवरी और तमाम मोहल्लात में इंशाअल्लाह हर एक घर में एक लड़की आलिम हो, ताकि मेरी माँ और बहनें आपके मरने के बाद आपके कफन की मोहताजी न होने पाए, आपके मरने के बाद आपको नहलाने का मोहताज न बनने पाए, आपके मरने के बाद बच्ची किसी झोला छाप मौलवी के पास न जाए, खुद माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने वाली बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम सामईन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद कलमात के साथ अभी इंशाअल्लाह जैसा कि हमारे भाई अशरफ साहब ऐलान करेंगे उसी पर अमल किया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दस्तार बंदी होगी और हज़रत मौलाना कारी ज़ियाउल इस्लाम साहब ने जो बातें कही हैं, अपना उन्होंने दर्द बयान किया है। उस दर्द को हमें समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को दीनी तालीम से इसलिए दूर रखते हैं कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी, हालांकि दुनिया आबाद हो जाएगी। इसलिए हम इन सब बातों पर गौर करें। बक़िया मुक़र्रिर हज़रात जो कई मौजू पर बोलने का उनको महारत है, चतुर्वेदी उनसे बोल कहते हैं। अभी इंशाअल्लाह उनका बयान गा